नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी बोले, पहले की सरकारों ने शासकों जैसा बर्ताव किया, समाज को बांटकर सत्ता पाई, मौसम खराब था तो दिल्ली से बुलंदशहर कार से पहुंचे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को बुलंदशहर में जनसभा की। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने शासकों जैसा बर्ताव किया, जनता को अभाव में रखा और समाज को बांटकर सत्ता पाते रहे। मौसम खराब होने के चलते पीएम ने दिल्ली से बुलंदशहर का 90 किलोमीटर का सफर कार से तय किया। पीएम ने यहां 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। करीब 30 मिनट के भाषण में पीएम ने यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को भी याद किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र ने देश को कल्याण सिंह जैसा सपूत दिया, जिन्होंने राम काम और राष्ट्र काम दोनों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज वो जहां है, अयोध्या धाम को देखकर आनंदित हो रहे होंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि देश ने कल्याण सिंह और उनके जैसे अनेक लोगों का सपना पूरा किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन, भारत की अंतरिक्ष में छलांग, जन कल्याण योजना और G20 के साथ अमृतकाल पर भी की बात। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि मैं देश को शुभकामनाएं देती हूं। कल के दिन हम संविधान के प्रारंभ का उत्सव मनाएंगे। संविधान की प्रस्तावना हम लोग से शुरू होती है। ये शब्द हमारे संविधान के मूल भाव को रेखांकित करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था पश्चिमी लोकतंत्र की अवधारणा से कहीं अधिक पुरानी है, इसलिए भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा देश स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए अमृत काल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। हमारे गणतंत्र का 75वां वर्ष कई अर्थों में देश की यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 2 दिन के लिए रुकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी पहुंचे दिल्ली। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से 2 दिन का ब्रेक लेकर गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। यात्रा शुक्रवार 26 जनवरी और शनिवार 27 जनवरी के 2 दिन के विराम के बाद फिर से पश्चिम बंगाल में शुरू होगी। यात्रा 2 दिन के लिए इस कारण रोकी गई क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 26-27 जनवरी को 2 दिन के लिए विराम के बाद बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिलों से गुजरेगी। फिर 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेगी। इसके बाद यात्रा 31 जनवरी को मालदा के रास्ते पश्चिम बंगाल में फिर से एंट्री करेगी और मुर्शिदाबाद से होकर गुजरेगी। दोस्तों, राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने गुरुवार की सुबह ही बंगाल में प्रवेश किया था। यात्रा बंगाल में दार्जिलिंग, रायजंग, उत्तर और दक्षिणी मालदा सहित मुर्शिदाबाद में 2 संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तेलंगाना में अधिकारी के पास 100 करोड़ की संपत्ति मिली। एसीबी ने 40 लाख कैश, 2 किलो सोना, महंगी घड़ियां और गैजेट्स जब्त किए। जी हां दोस्तों, तेलंगाना सरकार में अधिकारी शिव बालाकृष्णन के ठिकानों से 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। उनके पास से 40 लाख रुपए कैश, 2 किलो सोना, 60 महंगी घड़ियां, 14 स्मार्टफोन, 10 लैपटॉप, अचल संपत्तियों से संबंधित कई दस्तावेज और नोट गिनने वाली मशीनें मिली हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की 14 टीमों ने बुधवार को बालाकृष्ण और उसके रिश्तेदार के राज्य भर में 20 ठिकानों पर रेड की थी। बालाकृष्ण तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सेक्रेटरी भी हैं। बालाकृष्ण हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कर्नाटक के पूर्व सीएम सेठार कांग्रेस छोड़कर भाजपा में लौटे। 7 महीने पहले टिकट कटने से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी थी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और लिंगायत समाज के बड़े नेता जगदीश शेट्टायर भाजपा में लौट आए हैं। सेठार 7 महीने पहले अप्रैल 2023 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में टिकट कटने से नाराज थे। दिल्ली भाजपा कार्यालय में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री भूपेश यादव की मौजूदगी में शेठार ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान पार्टी मुख्यालय में शेठार के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र भी मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कनाडा का नया आरोप, भारत, चीन, रूस ने चुनाव में दखल दिया। जांच कमीशन ने ट्रूडो सरकार से सबूत मांगे। जी हां दोस्तों, कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार बताया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में तनाव है। अब वहां के चुनाव में विदेशी दखल की जांच कर रहे कमीशन ने कहा है कि इस मामले में भारत का नाम भी आया है। कमीशन ने ट्रूडो सरकार से इस मामले की जानकारी मांगी है। दरअसल दोस्तों, पिछले साल सितंबर में सामने आई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कनाडा में 2019 और 2021 में हुए 2 संघीय चुनाव में चीन ने दखल दिया था। इसमें जस्टिन ट्रूडो को जीत दिलाने में मदद की गई थी। चीन ने आरोप खारिज कर दिए थे। तब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मामले की जांच के लिए इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राम मंदिर की दानपेटी से जुड़े फर्जी वीडियो पर आई ट्रस्ट की सफाई, बताया अब तक मिला कितना चंदा। जी हां दोस्तों, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिलने वाले चंदे को लेकर चर्चा हो रही है। इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि 22 जनवरी को हमारे दान काउंटर पर लगभग 6 लाख रुपए नगद आए, जबकि ड्राफ्ट और चेक
से प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कुल 3 करोड़ रुपए आए। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को राम मंदिर ट्रस्ट में 27 लाख रुपए नगद आए, जबकि 24 जनवरी को कैश काउंटर पर 16 लाख रुपए प्राप्त हुए। राम मंदिर की दान पेटी से जुड़े फर्जी वीडियो पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बक्से में नोट नहीं होते, हमारे यहाँ काउंटर पर दान आता है जिसकी बकायदा रसीद काटी जाती है। दान पात्र के अलावा कहीं न एक पैसा लिया जाता है, न किसी से कहा जाता है कि दान कीजिए। उन्होंने कहा कि दान पात्र का पैसा स्टेट बैंक के संरक्षण में रहता है, उनके लोग आते हैं वही दान पात्र उठाकर ले जाते हैं, उनका अकाउंटिंग स्थान बेहद सुरक्षित रहता है। स्टेट बैंक के कर्मचारी ही इस पैसे को निकालते हैं, इसे कोई देख नहीं सकता। वहाँ स्टेट बैंक के कर्मचारी और हमारे लोग रहते हैं जो मॉनिटरिंग करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में सियासी उठापटक तेज, खेमा मजबूत करने में जुटा लालू कैंप, विधानसभा भंग कर सकते हैं नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बार फिर उथल पुथल मच गई है। नीतीश कुमार के आरजेडी से नाता तोड़ने की अटकलों के बीच लालू खेमे ने 122 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए 8 और विधायकों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। 243 सीटों वाली विधानसभा में फिलहाल सीटों का गणित कुछ इस तरह है। राजद प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट की सीटों को मिला लिया जाए तो 79 प्लस 19 प्लस 16 यानी कि 114 का नंबर आता है। मतलब साफ है कि बहुमत के लिए 8 विधायकों की कमी है। लालू खेमा इन्हीं 8 विधायकों को साधने में जुट गया है। वहीं नीतीश कुमार अपने आवास पर जेडीयू के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। लालू जादुई आंकड़ा जुटा लें, इससे पहले ही नीतीश विधानसभा भंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली यूपी सहित 5 राज्यों में ठंड का रेड अलर्ट, बिहार में ठंड से स्कूली बच्चे की मौत, अपर सचिव समेत 3 अफसरों पर एफआईआर। जी हां दोस्तों, देश के 16 राज्य ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और बिहार में कोल्ड डे की स्थिति है। यहाँ गुरुवार को भीषण ठंड को लेकर रेड अलर्ट है। आईएमडी ने बताया है कि इन 5 राज्यों में 29 जनवरी तक ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कोल्ड डे की स्थिति है। यहाँ अगले 2 दिन तेज सर्दी पड़ने का अनुमान है। वहीं दोस्तों बुधवार को एमपी के कई शहरों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम दर्ज किया गया। कल पंचमढ़ी में तापमान 3 डिग्री, सतना में 3.9 डिग्री, खुजराहो में 3.4 डिग्री रहा। वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 25 से 27 जनवरी तक प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। इसके अलावा दोस्तों बिहार में भी कड़ाके की ठंड में स्कूल खुले हुए हैं। ठंड की चपेट में आने से मुजफ्फरपुर के पोछा में 6ठी कक्षा के छात्र मोहम्मद कुर्बान की मौत की बात सामने आई। इसके बाद से शिक्षा विभाग के अपर प्रमुख सचिव के पाठक, शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव और जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने लॉन्च किया लोकसभा चुनाव का कैंपेन, थीम सॉन्ग लिखा, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं इसलिए सब मोदी को चुनते हैं। जी हां दोस्तों, अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 3 दिन बाद भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 का कैंपेन लॉन्च कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कैंपेन का शुभारंभ किया। इस दौरान भाजपा का खास चुनावी थीम सॉन्ग भी जारी किया गया। सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। पार्टी का कहना है कि यह स्लोगन असल में जनता के बीच से ही आया है। भाजपा ने कहा है कि जनता की भावनाओं को समझते हुए इस स्लोगन को पार्टी ने अपनाया है। पार्टी ने कहा है कि नया स्लोगन पार्टी की मोदी की गारंटी अभियान का पूरक है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने जनता से 2024 चुनाव के लिए भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र के लिए सुझाव भी मांगा है।